हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और उसकी वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, सो लेट मी टेल यू सम रियली यूजफुल हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी हैंड राइटिंग को प्रेजेंटेबल बनाने में, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में एग्जामिनर को खुश कर पाए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स ना कट हो बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज स्पेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट हैक है स्पेसिंग। अगर आप टेक्स्ट को कुछ इस तरह लिखते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट के बीच में बिल्कुल स्पेसिंग नहीं रखते हैं या बहुत कम स्पेसिंग रखते हैं, तो एग्जामिनर के लिए उस टेक्स्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो मैटर अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी भी है और आप प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देते हैं, तो एग्जामिनर के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पढ़ने में। सो always remember to have at least 1 or 2 finger spacing between each and every word। ऐसा करने से अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी आपका पेपर प्रेजेंटेबल लगेगा और नीट लगेगा। Moving on to the next one and that is putting the right amount of pressure। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से है जो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के लिखते हैं, so let me tell you कि आपको 3 hours spend करने हैं लिखने में, एंड ऐसा करने से after 1 or 1.5 hour आपके थम्स में पेन होने लग जाएगा एंड देन लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड भी कम हो सकती है। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर कि आपको जब भी अपने पेपर को करना है तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है पेन पर। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज सिलेक्टिंग द राइट पेन। राइट पेन सिलेक्ट करना एग्जाम से पहले उस पर थोड़ी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में 3 आवर्स उसी पेन पे डिपेंडेंट है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पेन आपको ऐसा सिलेक्ट करना होगा जो स्मूथ हो, जिसकी ग्रिप कंफर्टेबल हो, जिसके अंदर इंक ट्रांसफर ना हो। एक राइट पेन चूज करने से आपका एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन आर दीज एक्सरसाइजेस। ये तो आप जानते ही हैं कि जितने अच्छे से हम एक्सरसाइज करते हैं उतने अच्छे से हमारी बॉडी परफॉर्म कर पाती है। तो एग्जैक्टली यही होता है एग्जाम में भी। तो अगर आप विदाउट हैंड्स एक्सरसाइज एग्जाम में पेपर लिखने चले जाएंगे तो आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आपकी स्पीड बेटर हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे कि आप स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ट्राइपॉड फिंगर्स का। सो नंबर 1 एक्सरसाइज इज दिस। व्हेन यू डू इट 10 टाइम्स 10 days बिफोर एग्जाम्स, तो आपकी ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इनका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है और आप एग्जाम टाइम पे लंबे समय तक लिख सकते हैं। सेकेंड इज यूजिंग द सिजर्स। जब आप सिजर्स को यूज करते हैं कोई चीज को कट करने में, अगेन इन तीनों फिंगर्स की एक्सरसाइज हो रही है। Number 3 is tearing the small strips of the paper. Again, you're making the use of these 3 fingers. Try out these exercises 10 days before your exam. और आप देखेंगे कि आपकी ये तीनों फिंगर्स की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये आपको हेल्प करेंगी एग्जाम टाइम पे लिखने में फास्टर। Another hack is checking out the alignment. कई स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं जिसके अंदर आधा टेक्स्ट राइट अलाइन होता है, आधा टेक्स्ट सेंट्रली अलाइन होता है, बाकी का आधा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका एग्जाम पेपर एकदम मेसी लगे, सो एक ही अलाइनमेंट को फॉलो करें। या तो राइट अलाइन करें, या तो लेफ्ट अलाइन करें, या सेंट्रली अलाइन करें। ये अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पेपर बहुत नीट भी लग सकता है और अगर आप इसे प्रॉपरली फॉलो ना करें तो आपका पेपर बहुत अनटाइडी लगता है। अनदर इज पेपर रोटेशन। ओके, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक पेपर और पेन लीजिए और अब उस पे लिखना स्टार्ट करिए। अब आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप राइट हैंडेड है तो उस पेपर को लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए। नाउ स्टार्ट राइटिंग। अब आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग इंस्टेंटली बेटर हो गई है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपने पेपर को राइट की तरफ रोटेट करिए एंड देन लिखना स्टार्ट करिए। ऐसा करते ही आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेटर हो जाएगी। अनदर हैक इज प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर रोज एग्जाम से पहले 1 घंटा निकाल के हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तब इस तरह से नोट्स बनाए टाइम करके अपने आप को कि आपकी हैंडराइटिंग प्रेजेंटेबल हो। 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे तो आप नोट्स बनाते ही हैं, जिसमें एक श्योर कि ये आपके लिए हैंडराइटिंग की ड्रिल का काम करे। अनदर हैक इज चेकिंग द हाइट ऑफ द लेटर्स दैट यू मेक। सो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि हम हर लेटर की हाइट को अलग कर देते हैं या बीच बीच में कई लेटर्स की हाइट को अलग कर देते हैं। ऐसा करने से वो बहुत ही अनटाइडी लगता है। तो
जब आप एक कैपिटल लेटर लिखते हैं और एक स्मॉल लेटर लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि द हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर शुड बी डबल देन द हाइट ऑफ द स्मॉल लेटर. द अपर केस शुड बी 2 times bigger than the lower case. ऐसा लिखने से आपकी हैंडराइटिंग बहुत नीट एंड प्रेजेंटेबल लगेगी. I'm gonna give you a task जो आपके दिन में सिर्फ 5 मिनट्स लेंगे. जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको आप लें और इन 5 पॉइंटर्स में चेक करें. क्या आपने हाइट ऑफ द लेटर सही लिखी है? क्या आपने स्पेसिंग सही दी है? क्या आपकी अलाइनमेंट सही है? क्या आपने सही प्रेशर से लिखा है? दैट मीन्स जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो पेपर पे पीछे ट्रांसफर नहीं हो रहा है. क्या आपने राइट पोस्चर में बैठ के लिखा है? एक चेकलिस्ट तैयार करें और उसके बाद एवरी सिंगल डे जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स. लेट मी टेल यू, ये 5 मिनट्स होने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके मार्क्स को बेटर कर देंगे आपके एग्जाम के अंदर. नाउ वंस दैट इज डन एंड यू नो व्हाट योर मिस्टेक्स आर, नाउ यू कैन वर्क ऑन योर मिस्टेक्स. तो अब आप एग्जाम के अंदर जब भी जाएंगे तो आपकी हैंड राइटिंग पहले से बहुत ज्यादा बेटर होगी विद ओनली 5 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे. Subscribe for more such videos.